सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी और 3 सूबाई असेंबलियों में वोटिंग जारी। वजीर आजम इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर ने कौमी असेंबली में वोट कास्ट कर दिया। आसिफ जरदारी को दिया गया पहला बैलेट पेपर जाया होने पर दूसरा जारी किया गया। पीटीआई के शहरियार अफरीदी ने बैलेट पेपर पर साइन कर दिए। वोट जाया होने का इम्कान, दोबारा वोट कास्ट करने की दरखास्त। 340 अरकान ने वोट कास्ट कर दिया। इस्लामाबाद की 2, सिंध की 11, केपी और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवार मदे मुकाबिल। पंजाब से 11 सेनेटर्स पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी रह गए। कौमी असम्बली में हर सू जज्बा खैर सगाली के मनाजिर। आज के दिन एक दूसरे के सबसे बड़े सियासी हरीफ हफीज शेख और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली हॉल में एक दूसरे से खुशगपियाँ करते रहे। हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद की जनरल सीट पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात, एक साथ तस्वीर बनवाई। हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी भी शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और अरकान से खुशगवार मूड में गपशप। आज हर मेंबर ने जमीर के मुताबिक वोट डालना है। इलेक्शन कमीशन शफाफियत को यकीनी बनाए। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली आमद के मौके पर गुफ्तगू, कहते हैं कि आज बैलेट के जरिए अरकान अपने जमीर का इजहार करेंगे। हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। मेरी गैर मौजूदगी में पार्टी की रहनुमाई और फैसला साजी का बोझ अपने कंधों पर उठाने पर पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी के मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान को उनकी खिदमत पर जबरदस्त खिराजे अकीदत। अगर किसी इलेक्शन में आपका मुखालिफ एक रात पहले इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करते हैं, आपके कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने या विड्रॉ करवाने के कहते हैं, इससे आपको पता लगता है कि वो हुकूमत जिसको आंख बंद के ये इलेक्शन जीतना चाहिए था, आज परेशान है कि वो हार रही हैं, उनका हुकूमत जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कठपुतली हुकूमत को मुल्क भर में एक्सपोज कर दिया है। हम एक वोट भी ज्यादा लेते हैं वो भी बोनस होगा। हमने दिखा दिया इनके अपने अरकान हुकूमत से खौफजदा हैं। हमारे उम्मीदवार को नाअहल कराने की कोशिश की गई, हम मिलकर इन्हें यहाँ से निकालेंगे। शेख रशीद कहते हैं शाम 5 बजे इमरान खान का नुमाइंदा ही जीतेगा। पीटीएम को इस्लामाबाद से कुछ नहीं मिलने वाला। वज़ीर दाखिला का एक बार फिर पीडीएम से लॉन्ग मार्च की तारीख आगे करने का मुतालबा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं हफीज शेख को 180 से जायद और अपोजिशन को मिलकर 155 के लगभग वोट पड़ेंगे। ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात पीटीआई होगी। फैसल वाउडा की जानिब से भी हफीज शेख की जीत का दावा। कहते हैं पीपल्स पार्टी शर्मिंदगी मिटाने के लिए किसी और सेनेटर को हटाकर गिलानी को सेनेटर बनाएगी। करप्शन और किक बैक करने वाले आज पीडीएम के उम्मीदवार बने हुए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद की ओपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहा आज शाम इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा। अब ये किसी नए ड्रामे की तैयारी पकड़ें। ओपोजिशन वाले हुकूमत में पैसा बनाने के लिए आते हैं। वोट खरीदने की वीडियो ने पीडीएम का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असेंबलियों में सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। सिंध में 70, केपी में 53 और क्वेटा में 32 से ज्यादा अरकान ने अपने वोट कास्ट कर दिए। सिंध असेंबली में पीटीआई के खुर्रम शेर जमान के पास मोबाइल फोन मिलने पर वोट डालने से रोक दिया गया। उनके वोट का फैसला रिटर्निंग अफसर करेंगे। स्पीकर सिंध असेंबली आका सिराज दुरानी कहते हैं कल जो कुछ हुआ गलत हुआ। ऐवान का तकद्दुस खराब करने की इजाजत किसी को नहीं। तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन शहरियार शर सेनेट इलेक्शन के लिए अपना वोट कास्ट करने सूबाई असेंबली पहुंचे। वोट कास्ट करके फौरन बुलेट प्रूफ गाड़ी में वापस चले गए। दूसरे मुनहरिफ एमपीए असलम अबड़ू ने भी वोट डाल दिया। तीसरे एमपीए करीम बख्श गबोल के साथ पीटीआई अरकान की सेल्फियां मीम्स भी बनाई।
तहरीक इंसाफ के एमएनए फैसल वाडा ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। फैसल वाडा तहरीक इंसाफ के टिकट पर सिंध से सेनेट के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में हकायक छुपाने पर नाअहली के केसेस जेर समात हैं। फैसल वाडा के वकील ने इस्तीफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया। कहते हैं इस्तीफे के बाद उनके मौक्किल के खिलाफ नाअहली की दरखास्त गैर मुअस्सर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाडा नाअहली केस में फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नज़रसानी केस की समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलाइल देते हुए कहा, नज़रसानी केस में लाइव टेलीकास्ट का हक अवाम को मिलना चाहिए। अदालत से बुनियादी हकूक आर्टिकल 19A के अमलदारी चाहता हूँ। आइन से बालातर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं। मुल्क भर में कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना 24 घंटों में 75 जाने ले गया। एक ही रोज में 1388 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 16,648 हो गई। अमवात की मजमूई तादाद 13,013 तक जा पहुंची। आगाज आज की बड़ी खबर से। सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी और तीनों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग जारी है। वजीर आजम इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर ने कौमी असम्बली में अपना वोट कास्ट कर दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में वोटिंग जारी है और इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं ने वोट कास्ट कर दिया है। अब तक 340 अरकान ने वोट कास्ट कर दिए हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास अहमद, 340 अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके, मुकम्मल होने में ये अमल और कितना वक्त दरकार होगा? जी बिल्कुल, देखें जुनैद, इस्लामाबाद में सेनेट की 2 नशिस्तों के ऊपर पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे ही शुरू कर दिया गया था, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहना है। 341 मेंबरान असम्बली की जानिब से आज सेनेट के इन 2 नशिस्तों के ऊपर वोट पोल करना था, जिनमें से 340 मेंबरान असम्बली की जानिब से वोट पोल कर दिया गया है, जबकि सिर्फ जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली जो हैं वो अभी तक वोट पोल करने के यहाँ पर नहीं पहुंचे। और रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से ये अब से कुछ देर पहले ये हदायत जारी की गई हैं कि जब तक अब्दुल अकबर चित्राली आकर यहाँ पर वोट पोल नहीं करते तब तक ना तो बैलेट बॉक्सेस खोले जा सकते हैं और ना ही काउंटिंग का अमल शुरू किया जा सकता है। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से शाम 5 बजे तक का जो टाइम मुकर्रर किया गया है, इसलिए शाम 5 बजे तक उनका इंतजार किया जाएगा। उसके बाद ही बैलेट बॉक्सेस की जो सीलें हैं वो खोलकर दोबारा बैलेट जो वोटों की गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। अभी इंतहाई दिलचस्प सूरत-ए-हाल अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पेश आई कि जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी की जानिब से गलत वोट पोल कर दिया गया और उनकी जानिब से जो बैलेट पेपर था, बैलेट पेपर पर जहां जो उम्मीदवार हैं उनका हिस्सों का इंतखाब करना था कि 1 या 2 नंबर देकर उनका इंतखाब करना था, वहां पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। उन्होंने तहरीरी दरखास्त जो जमा कराई उसमें उन्होंने कहा कि मैं कई दिनों से बीमार था और मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो मुझे इलेक्शन अमले की जानिब से मिसगाइड किया गया, वो सही तरीके से मुझे गाइड नहीं कर सके और मैंने बैलेट पेपर के बहुत शुक्रिया वकास अहमद। आपसे इससे मुतालिक मजीद तफसीलात भी जानते रहेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद की नशिस्त पर पोलिंग का अमल जारी है। कौमी असम्बली के ऐवान में अब तक 300 से ज्यादा अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। मजीद बताएंगे वकास अहमद। सेनेट के बड़े इलेक्शन का बड़ा मार्का। इस्लामाबाद की सीट पर हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी में जोर का जोड़। हुकूमती इत्तेहाद के पास 181 अरकान कौमी असम्बली में मौजूद, तो अपोजिशन जमातों को भी 160 अरकान की हमायत हासिल है। हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख और PDM उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी अरकान, पार्टी रहनुमाओं और कायदीन से वोट मांगते रहे। वजीर आजम इमरान खान वोट कास्ट करने के लिए कौमी असम्बली पहुंचे तो हुकूमती अरकान ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम इमरान खान का नाम पुकारा गया, जिसके बाद उन्होंने रिटर्निंग अफसर के पास जाकर अपने वोट का इंदराज किया और वोट कास्ट किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आमद पर नून लीगी अरकान ने डेस्क बजाए। शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और ग्रुप फोटो बनाई। तीनों रहनुमा काफी देर खुशगवार माहौल में बात करते रहे।
साबिक सदर ने पोलिंग के दौरान हाथ कपकपाने से गलत निशान लगाकर अपना बैलेट पेपर जाया कर बैठे, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर की हिदायत पर उन्हें नया बैलेट पेपर जारी किया गया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। तो बात हो रही है सेनेट इंतखाबात की, जिसमें हुकूमती रुकन शहरियार आफरीदी ने बैलेट पेपर पर अपने दस्तखत कर दिए। बैलेट पेपर पर दस्तखत करने से शहरियार आफरीदी का वोट जाया होने का इम्कान है। सेनेट इंतखाबात में हुकूमती रुकन शहरियार आफरीदी ने बैलेट पेपर पर अपने दस्तखत कर दिए हैं और बैलेट पेपर पर दस्तखत करने से शहरियार आफरीदी का वोट जाया होने का इम्कान पैदा हो चुका है। उन्होंने दरख्वास्त भी की है कि उन्हें एक और मौका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अनजाने में अपने दस्तखत कर दिए हैं बैलेट पेपर पर और इसके बाद शहरियार आफरीदी का वोट जाया होने का इम्कान है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं किसी की जीत की पेशगोई नहीं कर सकता, लेकिन आज हर मेंबर ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जिन्हें आंखें बंद करके इलेक्शन जीतना चाहिए था वो हुकूमत परेशान है। तफसील बता रखे हैं शबीर हुसैन। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी दोनों ही अपनी जीत के लिए पुरुमीद। प्रोडक्शन आर्डर पर वोट डालने के लिए लाहौर से कौमी असम्बली पहुँचने वाले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हर मेंबर को अपने ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट करना है। इलेक्शन कमीशन ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को शफाफियत इंश्योर करनी होगी, वो करेंगे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। और यहाँ पर बैलेट के ज़रिए आवाम जो मेंबर्स हैं अपने ज़मीर का इज़हार करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती उम्मीदवार के हारने और हुकूमत के जाने की पेशगोई की। वो हुकूमत जिसको आंख बंद के ये इलेक्शन जीतना चाहिए था, आज परेशान है कि वो हार रही हैं। हमने इस कौम को दिखा दिया है कि PTI के अपने मेंबरान प्रोविंशियल असम्बली, अपने मेंबरान नेशनल असम्बली अपने हुकूमत से उतने ही खफा है जितने आम आदमी है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमने कठपुतली हुकूमत को मुल्क भर में एक्सपोज कर दिया है। हमने दिखा दिया इनके अपने अरकान हुकूमत से खौफजदा हैं। हम मिलकर इन्हें यहाँ से निकालेंगे। शबीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट इलेक्शन सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ के खुरम शेर जमान मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर ले गए। फ़ोन अंदर ले जाने पर पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में तलफरामी हुई। पोलिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई। सेनेट इलेक्शन सिंध असम्बली खुरम शेर जमान मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर ले गए। फ़ोन अंदर ले जाने पर पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में तख्त-कलामी हुई। पोलिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई। खुरम शेर जमान को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। उनके वोट का फैसला रिटर्निंग अफसर करेंगे। सेनेट इलेक्शन में वोटिंग का सिलसिला जारी है। हुकूमती अराकीन जीत के लिए पुरुमीद। अराकीन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बुलंद हौसले हैं, जीत के आ रहे हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे 5 बजे। और 6 महीने से आप कौम को आपने लगाया हुआ है, पटड़ी पे चढ़ाया हुआ है। अपना इलेक्शन आपने टोकरा रख लिया पंजाब में। शिकस्त होगी गिलानी को ज़बरदस्त किस्म की, और उसके बाद शर्मिंदगी मिटाने के लिए वो शायद अपना मुंतखब सेनेटर हटाकर उसको वापस सीट पे लाएं। फेटअप में भी कौम ने देखा अपनी NRO के लिए इन्होंने वोट नहीं किया। अभी इसमें भी लोगों ने देखा और इनका असल चेहरा बार बार सामने आता है, लेकिन शाम के बाद आप एक नया चूरन बेचते हुए देखेंगे। ये जितनी भी अब कोशिश कर ली, इन्होंने कोशिश कर ली, आज आप देखेंगे इंशाल्लाह कुछ ही घंटों के बाद रिजल्ट आएगा और फतह इंसाफ की होगी, फतह इमरान खान साहब की होगी।